व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हिमज़ैन, यू आर वाचिंग HD Reacts। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं कन्वर्टेड तो रियल से भी ज़्यादा उछलता है। अब देखें, ये जो टर्म्स, ये स्लैंग जो यूज़ किया जाता है कन्वर्टेड का, ये नॉन अरेबिक जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। और कहा यह जाता है कि दे आर एक्चुअली कन्वर्टेड, क्योंकि उनके जो बड़े थे वो ओरिजिनली इस्लाम पे नहीं थे। तो अगर आप देखें तो रियल और कन्वर्टेड कोई चीज़ नहीं होती। 1500 साल पहले जो है ना, सारे ही किसी और रिलीजन पे थे, चाहे अरेबिक, तो सारे ही कन्वर्टेड नहीं हुए। तो देखते हैं वीडियो को, क्या सीन है, क्यों ये टाइटल रखा गया है। तो शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड तो ये वो नहीं है। जी जी बिल्कुल वो नहीं है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। We are a Muslim woman with that hijab. No, the They hijab smell is so like, much. like the queen. Arey, my dear, She's like the queen. whatever You it know, is, she's like a queen. whatever it is, but You tell know? her to wash it Well, once in a while. you stink. No, she washes. She walks fine. When she sits in the ऐसा bath, स्वेट तो हो जाता है, the whole वॉश bed करना चाहिए। smells with your hijab. But you- Muslim woman, please wash your hijab. Just washing your body is not enough. No, no. You're wearing the same. Listen. It smells when We're you sit. talking about my wife. दूसरों को भी ख्याल रखना चाहिए। अगर ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है। क्या बोल रही है? जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है। लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। जबकि फिर आगे लिखता है, जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरी और परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है। और आगे वो लिखता है, ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि अपनी हसीन और जमील और खूबसूरत सरमाए को और हसीन और जमील बहन को किसी दूसरे के हवाले कर दो और दूसरे का कबाड़ खाना उठाकर अपने घर पे ले आओ। ये इसी अकल का नाजायज फायदा हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप लाख कहिए कि समाज इजाजत नहीं देता, ये इजाजत नहीं देता, वो इजाजत नहीं, ये सब कहने वाली बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अकल के तौर पर उसने कौन सी गलत बात कही थी। अगर अकल ही को आप दखल देंगे और हर चीज अकल से सोचेंगे, तो आप बताइए अकली तौर पर इसमें क्या बुराई है कि मैं अपनी खूबसूरत बहन को किसी ऐसे इंसान के हवाले कर दूं कि जिसकी जिंदगी से हम वाकिफ नहीं है, जिसके गुस्से गर्मी से हम वाकिफ नहीं है, जिसकी राजदाराना जिंदगी से हम वाकिफ नहीं है। हम अपनी बहन को उसके हवाले कर दें और दूसरे की बहन को हम ले आए जिससे हम वाकिफ नहीं है। बात तो सही है। عاشق و شهیدان سرفراز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی सबसे पहले घबराना नहीं। ایران، شهید ناوسروان غلام عباس عفیفه، شهید ایرانی دریادار فوج ہے، نصرالله عزیزی، ایرانی ہے، شهید ناب فارسی سروان میں بول حکیم رہا ہے، جمیل شهید ناب سروان حسن رونده و شهید دریادار محمد اس ابراهیم کا- اس کی تو همتی و رقم شهید میں نے ناب گردن سروان اڑایا. حمید قهرمانی و دهها شهید و صدها شهید سرفراز دیگر ایرانی فوج. که در حراست و اب دیکھ تو، حفاظت و پاسداری اب دیکھ از تو. آبها و اب تو گیا مرزهای بیٹا، دریایی اب تو کشور گیا دیکھ. عزیزمان ایران عاشقانه بر قلب دشمن یہ تو نہیں تاختند ٹوٹے و گا. این آرامش و امنیت را به همه ما هدیه دادند. یاد و خاطره همه شهیدان سرفراز را گرامی ٹوٹ می‌داریم. جائیں گے، یہ نہیں ٹوٹے گا. तुमसे ना हो पाएगा।
ये तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा तो वाट लगेगी انا بو هذا كيف ओए हृदय से पप्पी दिलवा दी انا بو هذا كيف हरामी मनुष्य दोस्त करीम चाचा, ये हमारी बहू है। नमस्ते नमस्ते। करीम चाचा, हमें निरोध ला दो ना। अब हमें चलना चाहिए। जी आदाब आदाब। करीम चाचा, हमारे लिए ला देंगे ना? ये देखो बेटे, ये सब बातें तुम रवि से पूछा करो, वो भी अकेले में। क्यों? तुम 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 क्या क्या तुम ठीक क्यों? अगर हम करें तो करें क्या? बोले तो बोले क्या ठीक है, हम उन्हीं से पूछ लेंगे। सुनिए जी, हमें एक चीज ला देंगे आप? हाँ बोलो। हमें निरोध ला दीजिए ना। ऊपर वाले, लगता है किस्मत खुल गई आज। चल रवि, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वरना मैं तो दुकान खरीद लाता। हाथ नहीं लगाना। तो फिर निरोध क्यों? क्योंकि निरोध खाने से बच्चा नहीं होता है। Yaar, Safina, you have a big family. Oh yes, I have. So who's your favorite cousin? My husband. Huh? Oh. तू समझा? ओके जी, तो ये थे कन्वर्टेड तो रील से ज़्यादा हो चलता है, लेकिन कोई ऐसा क्लिप दिखा नहीं मुझे जो मतलब इस टाइटल को जस्टिफाई कर सके। तो आप कह सकते हैं देवर लाइक मीम्स, ठीक है, लेकिन टाइटल मुझे तो नहीं लगता जस्टिफाई हुआ है। बहरहाल हम वन बाय वन करते हैं। जैसे कज़न मैरिज को लेकर लास्ट क्लिप भी वही था, फिर निरोध वाला है, अब रवि से मंगा रही थी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, रवि जाने। उसके बाद जनाब दोस्तों ने पप्पी दिलवा दी डोंकी से। मतलब हद हो गई यार, ऐसे दोस्त किसी को ना मिले। हाथ बेचारे का टूटा हुआ था, कुछ कर भी नहीं सका। उसके बाद लिखा हुआ था पाकिस्तानी फौज, लेकिन वो फ़ारसी में जनाब पर्शियन में कमेंट्री हो रही थी। और जो बैठा हुआ था जो है ना, वो भी जर्नल कासिम था, ईरानियन आर्मी का है, तो पासदारान इनकलाब में से था, तो पाकिस्तानी फौज नहीं थी, ये करेक्शन करें। उसके बाद जनाब वो मौलाना था जो कि अंड शंड बकी जा रहा था। मतलब मैं हैरान हुई, लोग सुन कैसे रहे थे इस तरह की बकवास उसकी। मतलब नेक्स्ट लेवल ही बोल रहा था, नेक्स्ट लेवल। अजीब बात नहीं, बोली जा रहा था, कोई एक बंदा भी इंटरप्ट नहीं किया किसी ने उसे बीच में। उसके अलावा जनाब वो बंदी थी जो कह रही थी कि आप हिजाब पहनती हो, पहनो, वॉश भी करो, स्मेल आती है। डेफिनेटली स्वेट से स्मेल तो आती है, तो वीक में 2 बार या 3 बार वॉश तो करना चाहिए। अगर कोई नहीं करती बंदी तो वो मुझे समझ नहीं आती ऐसा क्यों नहीं करती। ओवरऑल मज़ा आया, हमने इंजॉय किया। आई होप सो आपने भी किया होगा। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।